हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रविंद्र वर्सेस अक्षय। आज हम लोग जानेंगे जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र अपने एसपी से बनता है, थाना से बनता है, उसके बारे में कि वो कैसे बनता है। सबसे पहले उसके लिए अप्लाई करना होता है। ऑनलाइन अप्लाई कर देने के बाद उसमें मोबाइल नंबर, ईमेल डालना होता है। तो थाने से वेरिफिकेशन के लिए कॉल आता है। तो उस कॉल आता है, बुलाता है, उसमें जाकर अपना वेरीफाई करा लिया जाता है। वेरिफिकेशन हो जाने के बाद 2 या 3 दिन के बाद या समथिंग 4 दिन के बाद, मैक्सिमम 5 दिन के बाद आपका मिल जाता है। और वो डिपेंड करता है आपके एसपी स्टेशन जो है उस पर डिपेंड करता है कि वहाँ का क्या माहौल है। इसके लिए सबसे पहले मामला होता है कि ऑनलाइन कैसे किया। ऑनलाइन करने के लिए सबसे पहले अपने गूगल खोलेंगे। गूगल खोल लेने के बाद यहाँ पे सर्च पे टाइप करेंगे। चूँकि बिहार से हैं तो बिहार ऑनलाइन सर्विस, सिंपली ये टाइप करके सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन आएगा RTPS 2, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा समय लगेगा। उसके बाद ये जैसे खुलेगा वेट करेंगे। वेट करने के बाद ये आपका साइट खुल जाएगा। अगर पहले से इस पर आपका आईडी है तो लॉगिन वाले सेक्शन पे क्लिक करके आप लॉगिन कर सकते हैं, अन्यथा आप इसको स्लाइड कीजिए नीचे। नीचे स्लाइड करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट ऑनलाइन आवेदन दें इसका ऑप्शन आता है। इससे फर्स्ट पे लिखा है प्रशासन, सामान्य प्रशासन विभाग, योजना एवं विकास विभाग, श्रम संसाधन विभाग और लास्ट है गृह विभाग। गृह विभाग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है कि आचरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर सिंपली क्लिक करने के बाद ये थोड़ा समय के बाद अपना ऑफिशियल साइट जो ये खुलेगा। थोड़ा समय ले सकता है, चूँकि दिन का समय है तो दिन में ये साइट बिजी रहता है, तो थोड़ा समय ले सकता है। और ये डिपेंड करता है कि आपका एरिया का नेटवर्क कैसा है, उस पर भी डिपेंड करता है। ये खुल जाने के बाद यहाँ पे डिटेल भरना होता है। जो आवेदक है वो अपना डिटेल भर दे, चाहे तो ऐसे ही भर सकता है, लेकिन इसको यहाँ पे 3 आइकन यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डेस्कटॉप साइट पे आ जाएंगे। इससे ये फ़ायदा होता है ना कि इधर इंग्लिश लिखिएगा और उधर आवेदक का जो भी डिटेल है वो हिंदी में लिखने में सहूलियत होता है। जैसे कि फर्स्ट आपका इंग्लिश कीजिए और सेकंड आप राइट साइड में जाकर हिंदी कर लीजिए, जो कि आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो इसके लिए फ़र्स्ट आपको थोड़ा सा जूम कर लेंगे। जूम करने के बाद आपको पहले ये फर्स्ट सेक्शन में दे रहा है कि प्रमाण पत्र का प्रारूप, यानी कि आप जो सर्टिफिकेट फॉर्मेट करना चाहते हैं तो उस फॉर्म जो भर रहे हैं वो किस लैंग्वेज में भरना चाहते हैं जो आपके लिए सहूलियत हो, भर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हिंदी दिया है तो क्लिक कीजिएगा तो इंग्लिश आ जाएगा, और इंग्लिश में चाहे तो इंग्लिश में कीजिए, नहीं तो हिंदी में। तो मैं हिंदी में ही करूँगा। तो ये फर्स्ट है पुरुष, लिंग जेंडर चूज करना है, पुरुष चूज कर लिए। उसके बाद सेकंड है आपका एप्लीकेंट का नाम। उसके बाद ये राइट साइड में आ जाएगा आपका अभिवादन, यानी कि जैसे श्री, श्रीमती जो भी लगाना है लगा सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है, तो इसको छोड़ भी दिया जा सकता है। उसके बाद है एप्लीकेंट का नाम, यहाँ पे क्लिक करेंगे और एप्लीकेंट का नाम इंग्लिश में लिख देंगे। जैसे मान के चलिए कि एप्लीकेंट का नाम आपका जो भी है, ये अमन हो गया, अमन कुमार। मान के चलिए ये शुभम ही है, शुभम कुमार हो गया। और फिर इसके बाद राइट साइड में आएंगे तो ये आवेदक का नाम हिंदी में है। ऐसे जैसे ही इंग्लिश में ट्रांसक्रिप्ट ये टाइप कीजिएगा तो ये ट्रांसक्राइब कर देगा हिंदी में, ट्रांसलेट। लेकिन उसके लिए दूसरा ऑप्शन है, मतलब ये ऑप्शन ये यहाँ पे बता रहा है, तो इसके लिए आपको ये यहाँ पे क्लिक करके अपना लिख लिया जाएगा। शुभम हो गया, और ये आपका मतलब जो भी है कुमार लिख लीजिए। उसके बाद ये लेफ्ट साइड में आइएगा तो नेम ऑफ़ फादर, यानी कि एप्लीकेंट का जो है, आवेदक जो है कर रहा है, उसका फादर का नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो भी है ये हो गया। और पिता का नाम हिंदी में भी टाइप कर देना है, तो हिंदी में भी टाइप कर देते हैं यहाँ पे। हो गया। अब यहाँ पे माता का नाम आएगा तो फिर हिंदी इंग्लिश कर देंगे, जो भी है। देवी है तो देवी, नहीं तो कुमारी है तो कुमारी भी ले सकते हैं,
ज़्यादातर देवी ही रहता है। फिर यहाँ पे वो हिंदी में कर लेंगे। हो गया। उसके बाद चूँकि अगर फीमेल है तो मैरिड है तो उसके हस्बैंड का नाम लिख देंगे और फिर हिंदी में जो सेम प्रोसेस है किया गया है। उसके बाद मोबाइल नंबर लिख देंगे। मोबाइल नंबर ज़रूरी होता है कि मोबाइल नंबर डाल देने से ये होता है ना कि वहाँ से थाना से आपको वेरिफिकेशन के लिए कॉल आता है। और ईमेल डालने देने से ये होता है कि ईमेल पे अपडेट करते रहेगा कि आपका आवेदन बन गया है। आप या तो ऑनलाइन लोड कर लीजिए, नहीं तो थाने से जाकर कोलेक्ट कर लीजिए। सिंपली यहाँ पे आप अपना नंबर डाल दीजिए। नंबर डालने के बाद ना यहाँ पे राइट में क्लिक कर सेलेक्ट करने के बाद ईमेल अपना डाल देना होता है। ईमेल डाल देने के बाद आपका अब यहाँ पे परमानेंट एड्रेस होता है, यानी कि जो आपका अस्थाई अब पता है वो बिहार से है तो बिहार पहले से चूजन होता है। उसके बाद आपका ज़िला है, ज़िला पे क्लिक करेंगे। अब अपना जो भी ज़िला है, जिस ज़िले से बिलोंग करते हैं वहाँ पे कर लेंगे। जैसे पश्चिमी चंपारण तो पश्चिमी चंपारण क्लिक कर लेंगे और यहाँ से फिर इधर स्लाइड करेंगे तो ये पुलिस स्टेशन आ रहा है। तो पुलिस स्टेशन आपका जहाँ पे होगा वो कर देंगे। जैसे हम लोग का बेतिया है तो बेतिया पे क्लिक कर देंगे। जिसका जहाँ पे हो वो ज़िला के अकॉर्डिंग आ जाता है। उसके बाद नीचे सेलेक्ट करेंगे तो अनुमंडल है, अनुमंडल भी आपका जिला के अकॉर्डिंग बता देगा, इस सेक्शन में आप चूज कर लीजिए। उसके बाद प्रखंड है, प्रखंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारा दिखाएगा, जो आपका है वहीं क्लिक कर दीजिए। उसके बाद है विलेज यानी कि टाउन, आप किस गांव या गांव मोहल्ला जो भी है शहर में रहते हैं वहाँ पे टाइप कर देना है। इंग्लिश वाला इंग्लिश टाइप कर देंगे, यहाँ पे हिंदी है तो हिंदी में टाइप कर लेंगे। ये लैपटॉप से करने के से ये होता है कि आप इंग्लिश में टाइप कीजिए तो ऑटोमेटिक हिंदी में हो जाता है, लेकिन मोबाइल में वो सुविधा नहीं रहता है। पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस जो भी है आपका वहाँ जहाँ पे भी वो टाइप कर दीजिए, फिर हिंदी में टाइप कर दीजिए। सॉरी, यहाँ पे हिंदी हो गया आपका। उसके बाद वार्ड नंबर है, वार्ड नंबर डाल दीजिए जो भी है। यहाँ पिन कोड है, आपका एरिया का पिन कोड क्या है वो डाल दीजिए। उसके बाद है स्थानीय निकाय का प्रकार, यानी कि आप किस तरह के निकाय जो है आपका लोकल है वो कैसा है। ग्राम पंचायत है, ग्राम निगम, ग्राम नगर परिषद या नगर पंचायत है, जो भी है आपका। जैसे नगर परिषद, नगर परिषद में क्लिक कर देंगे। उसके बाद स्लाइड करेंगे नीचे तो आएंगे। अब नगर परिषद तो प्रकार का हो गया ना, अब वो नगर परिषद कौन सा है वहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। अब है कि यहाँ पे वर्तमान पता, यानी कि आपका अगर सेम है, परमानेंट वाला जो है वो वर्तमान के एड्रेस से सेम है तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। नहीं है तो यहाँ पे भर देंगे। तो ये मेरा सेम ही है तो सेम भर दिए। सेम भर देने के बाद यहाँ पे ये टिक कर देगा। टिक कर देने के बाद ये ऑटोमेटिक क्या हो जाता है ना कि ये भर जाता है, अपने फिलअप हो जाएगा। फिलअप हो जाने के बाद यहाँ पे फिर आपका थाना आ जाएगा, बाहर सारे भरे होंगे। ये थाना पे क्लिक करेंगे तो थाना आपका कहाँ है ये इसमें सेलेक्ट करेंगे तो बहुत सारा दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग आप अपना चूज कर लेंगे। जैसे ये शिकारपुर है हम लोग का तो शिकारपुर थाना पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे आइएगा तो आप नगर परिषद जो भी है, और लेकिन एप्लीकेंट का जो है फ़ोटो होना चाहिए। तो फ़ोटो वो क्लियर होना चाहिए, चिकना होना चाहिए, मतलब ब्लर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो अगर चाहते हैं कि आप अपना फ़ोटो रखे हैं उसको खींच कर डालने के लिए तो फर्स्ट ऑप्शन कैमरा वाला क्लिक करेंगे। अन्यथा आप ये दोनों नहीं है, कैमरा ऑर्डर और ये वॉइस रिकॉर्डर नहीं यूज होता है। आप फाइल में रखें तो फाइल पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे फाइल तो फ़ोटो अधिकांश गैलरी में रहता है ना, तो गैलरी वाला सेक्शन यहाँ से क्लिक करेंगे। और जैसे कि हम लोग अपना गैलरी प्रॉपर बना के रखे हैं, सॉरी ये हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आ जाने के बाद आप जिस भी फाइल में बना कर रखे हैं उसको टाइप कर लीजिए और वहाँ से बना लीजिए अपना। जैसे ये मेरा हो गया, यहाँ पे शो कर देगा। अब पेशा पूछेगा कि आपका प्रोफेशन क्या है, आप क्या हैं। अगर लड़की है या महिला है तो वो हाउस वाइफ चूज करेगी।
फार्मर हैं तो फार्मर कर सकते हैं, व्यापार हैं तो व्यापार करते, प्राइवेट सर्विस में काम करते हैं तो वो कर सकते हैं, या गवर्नमेंट सेवा में आप काम करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। छात्र हैं तो छात्र पे चूज कीजिए, अन्यथा अदर कुछ काम करते हैं तो अदर पे जाकर उसको डिस्क्राइब करना पड़ता है। तो छात्र है तो छात्र के लिए कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आएगा कि आवेदन, यानी कि आप ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी चरित्र प्रमाण पत्र जो है वो आप क्यों बनवाना चाह रहे हैं, यहाँ पे ये बताना होता है। तो यहाँ पे अगर पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे क्लिक कीजिए। शस्त्र लाइसेंस यानी कि आर्म्स लाइसेंस है तो उसके लिए आप बनवा रहे हैं तो वहाँ पे क्लिक कीजिए। सार्वजनिक उपक्रम जैसे कि पेट्रोल पंप खोल रहे हैं या किसी भी प्रकार का लाइसेंस बनवाना है, जैसे गैस एजेंसी जो भी है बनवाना है, तो इसके लिए अगर लगता है तो 3 नंबर पे क्लिक कर दीजिए। या आप कहीं विभिन्न सरकारी विभाग है, निगम है, जो भी है उसमें काम कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसकी आवश्यकता पड़ती है, तो उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, बनवा रहे हैं तो वहाँ पे क्लिक कीजिए। बैंक में खाता वगैरह खुलवा रहे हैं, चाहे बैंक से रिलेटेड कुछ भी काम हो उसके लिए अगर ये मांग रहा है तो वहाँ पे क्लिक कीजिए। सरकारी सेवा में अस्थायी या अनुबंध के आधार पर अगर नौकरी कर रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पे क्लिक करना होता है। अगर किसी भी प्रकार का सरकारी सहायता जैसे एनजीओ वगैरह संस्थान में अगर आप अपना पोस्ट वाइज अप्लाई ये ज्वाइन करना चाहते हैं तो उस समय भी इसकी आवश्यकता होती है। अगर उसके लिए है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। अगर इन सारे चीज़ों में से कुछ नहीं है तो सबसे लास्ट वाले पे क्लिक कीजिए। लेकिन लास्ट वाले पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बताना होता है कि वो स्पेसिफिक पर्पस क्या है। तो यहाँ पे जैसे कि मान के चलिए हम लोग अपनी बहाली के लिए है तो बहाली, सिंपली बहाली लिख लेंगे, फिर इसको हिंदी में अपना ट्रांसलेट कर लेंगे। तो ये हो गया आपका बहाली। हाँ, इसके बाद ये सेक्शन जो है थोड़ा सा समझने वाली बात है। ये मांगता है कि जैसे कि आप पिछले 2 साल कहाँ रहे हैं, इसका एक विवरण मांगता है, डिटेल मांगता है। तो इसके लिए आप अस्थाई यहाँ पे क्लिक कीजिए कि आप अस्थाई में रहते हैं या पिछले कुछ दिनों से रह रहे हैं, अभी दूसरे जगह रह रहे हैं, या वर्तमान में अभी वहीं पे हैं 2 साल तक, तो वहाँ पे क्लिक कीजिए। जैसे अस्थाई पता है तो अस्थाई पता पे ही क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपका ज़िला है, किस ज़िला में रह रहे हैं उस उतना दिन तक, यानी 2 साल तक कहाँ किस ज़िले में रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे बहुत ज़िला है दिख रहा है, उसमें आप क्लिक करके कर लीजिए। जैसे पश्चिमी चंपारण है हम लोग का, तो अब थाना है तो थाना पे भी यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो डिस्ट्रिक्ट वाइज आपका थाना बहुत सारा शो करेगा, इसमें से जो भी है चूज कर देने के। अब एड्रेस मांगता है कि आप किस एड्रेस पे 2 साल रहे हैं, तो जो भी आप जहाँ भी रहे उसका एड्रेस होता है, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें भर देना होता है। अब बोला है कि जो 2 साल आप व्यतीत किए हैं उसका डिटेल देना है, तो किस मंथ से लेकर किस मंथ तक रहे हैं और किस वर्ष से किस वर्ष तक रहे हैं। तो यहाँ फर्स्ट मंथ है तो मंथ आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे मार्च चले तो मार्च ले लीजिए। उसके बाद ईयर है, यानी कि ईयर है जैसे अभी 2000 प्रेजेंट का 2023 चल रहा है तो 2 साल हमको बताना है बैक का, पिछला का, तो 2 साल इसमें से घटा लेंगे, यानी कि अगर 21 से हम रह रहे हैं तो 22 23 2 साल हो गया तो 21 वाले पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर किस महीने तक, तो अगर मार्च है तो आप फरवरी ले लीजिए। फरवरी ले लेने के बाद हो जाएगा, ये मंथ हो जाएगा, यानी कि फरवरी मंथ तक। अब ईयर है तो ईयर 2023 करेंगे, सॉरी ये फरवरी हो गया, तो यहाँ पे ये हो गया, यानी कि 21 से 23 तक हम लोग मार्च 2021 से फरवरी 2023 तक हम यहाँ पे अस्थाई रहे हैं। अस्थाई रूप से मतलब यहाँ पे रहे हैं, ये जो हम क्या किए हैं एड्रेस मेंशन किए उस पर। और सिंपली यहाँ तक करने के बाद आप यहाँ पे जो दिखाया गया कैरेक्टर इसको टाइप कर देना होता है। तो 319216 हो गया। इसको कर लेने के बाद यहाँ पे सबमिट करना होता है। सबमिट करने के बाद कुछ समय लेता है, वेट करते हैं। ये जल्दी जल्दी करना होता है, नहीं तो ये टाइम आउट हो जाता है, बहुत जल्दी सेशन आउट कर देता है। आशा है कि सेशन आउट ना करे, नहीं किया है। और नहीं करने के बाद यहाँ पे सब आपका डिटेल दिखा देगा। अगर सब ठीक है तो ठीक है, अगर कुछ दिक्कत है तो यहाँ पे लास्ट में आइएगा तो एडिट का ऑप्शन आ रहा है, तो एडिट ऑप्शन के क्लिक करके आप वो फिर से ये कर सकते हैं और सुधार कर सकते हैं। तो मेरा सब है, अपन अपना मिला लीजिए। उसके बाद सब ठीक जा रहा है तो आप यहाँ पे अटैच एनेक्सर में आप क्लिक कीजिए। इसमें एनेक्सर में क्लिक करने के बाद होता है कि आप कुछ प्रूफ देना होता है। तो यहाँ पे हम जैसे क्लिक कर दिए, क्लिक करने के बाद दूसरे का सेक्शन खुलेगा, थोड़ा समय ले रहा है, दिन में ये थोड़ा साइट काम कम करता है। तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि आप प्रतिरूप के रूप में इसके साथ क्या इंक्लूजर आप अटैच करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा
तो यहाँ पे बहुत सारा है, इसमें से जो भी है आपके पास वो क्लिक कीजिए। जैसे मान के चलिए आधार कार्ड है तो आधार कार्ड पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे चूज उसका फाइल भी लोड करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्लिक कर दिए और यहाँ से आ गया। जिस भी फाइल में आपका होगा वहाँ पे क्लिक करके आप अपना ये बनवा लीजिए। ये आपका एल्बम में हो गया। जैसे मान के चलिए यहाँ पे है तो यहाँ से आप तो अपना चूज कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ से चूज कर लिया और चूज करने के बाद आप सेव एनेक्सेसर पे क्लिक कीजिए। सेव करने के बाद आपका ऐसे खुल कर थोड़ा समय लेगा, खुल के आएगा। आगे देखते हैं क्या होता है। ऑनलाइन करने में सिस्टम थोड़ा सा ठीक रखता है, कोई दिक्कत नहीं होता। बस यहाँ पे आ जाने के बाद आप अपना ये देख लीजिए, बोला है कि एप्लीकेशन नॉट एटेड टू प्रोसीड, क्लिक अप्रोप्रिएट बटन अवेलेबल दी बटन दिस पेज। जो भी आप अपना मिला लीजिए, उसके बाद फाइनली सबमिट कर दीजिए। जैसे ही यहाँ पे सबमिट कीजिएगा तो ये सबमिट हो जाएगा। चूँकि हम सबमिट नहीं करेंगे क्योंकि ये मेरा प्रॉपर नहीं बनवाना है, हम बस बताने के लिए ये बताए हैं। उसके बाद सबमिट भी कीजिए। सबमिट करने के बाद आपका जैसे कि मान के चलिए सबमिट कर दिए। सबमिट कर देने के बाद सबमिट हो जाएगा, थोड़ा समय लेगा। जैसे सबमिट हो गया सबमिट हो जाने के बाद आप इसको पीडीएफ में ये कर लीजिए। क्या होता है कि सेव करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर लीजिए, ये आपका आ जाएगा, पीडीएफ के रूप में प्रिंट हो जाएगा। जैसे कुछ समय लेता है, यहाँ पे हो जाएगा। ये आपका बता रहा है कि 14 दिन समय लगता है। डेट बता देगा कि कब तक बन जाएगा, जैसे 20/3/2023 तक टाइम उम सब बता देता है। यहाँ पे सर तीरी आइकन पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे प्रिंट कर लीजिए। प्रिंट करने के बाद ये पीडीएफ के फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे कर लेने के बाद आप अपना किस फाइल में फोल्डर में आप इसको लोड करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, वो कर लेने के बाद यहाँ पे डन कर दीजिए। ये उस फोल्डर में चल गया, बस हो गया। अब इसके बाद अब कर लिए, अब हो सकता है आज किए हैं तो कल कहीं वेरिफिकेशन के लिए कॉल आ जाए थाने से, वहाँ पे जाकर वेरीफाई करा लीजिए। वहाँ पे जाइएगा तो पूछेगा कि आप किस लिए बनवाना चाह रहे हैं, तो जो भी आप जिस पर्पज़ से बनवा रहे हैं वहाँ पे बता दीजिए, वो हो गया, वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे अब शहर में रह रहे हैं तो चौकीदार रहता है सब, तो चौकीदार अपना चौकीदार से बात करवाना पड़ता है। आप अपने चौकीदार से आप अपना डिटेल बता दीजिए, वो बता देंगे तो वो बोल देगा ठीक है बन जाएगा। बस उसके बाद यही प्रोसेस है। उसके बाद 2-4 मैक्सिमम 5 दिन के अंदर में आपका कैरेक्टर बन जाता है। उसके बाद इसका जो ही यूज है आप अपना कर लीजिए। बस कैरेक्टर बनाने के लिए यही प्रोसेस है। इसको क्लोज कर दीजिए। आशा करते हैं इससे आप लोग को जानकारी मिली है कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने में। थैंक यू।